नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। एक तरफ भारत में जहां पर वर्तमान समय में हालांकि धर्म की चर्चा बेहद ज़ोरों पर है। इस समय तमाम तरीके के अलग अलग धार्मिक बातें, धार्मिक भावनाएं और धार्मिक प्रकरण ऐसे हैं जो मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे वो पैगंबर मोहम्मद पे दिया हुआ नुपुर शर्मा का बयान हो, भारतीय जनता पार्टी का उस पर स्टैंड हो, या फिर जो देवी काली के स्वरूप का पोस्टर वायरल किया हुआ, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर वायरल हुआ, उस पर चल रहा विवाद हो। ये तमाम तरीके के ऐसे विवाद हैं जो धर्म के इस समय भारत में ज़ोर शोर से चल रहे हैं। वहीं अब जो वर्तमान समय में सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार है, वहाँ पे इकलौते मुस्लिम चेहरा, मुसलमानों के इकलौते प्रतिनिधि जो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने बीते बुधवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री ने काफ़ी तारीफ़ भी की थी अंतिम कैबिनेट में, और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। आज़ादी के 75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र की सरकार में कोई भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं है। यानी केंद्र सरकार में कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि बतौर मंत्री शामिल नहीं है। ऐसा आज़ादी के 75 सालों में पहली बार हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ने चूँकि जो इस्तीफ़ा दिया वो उनका राज्यसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, इसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अल्पसंख्यक मामलों के वो मंत्री थे। उनका जो प्रभार है, जो उनका मंत्रालय था, वो स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया। स्मृति ईरानी ऐसे तो बहुसंख्यक समुदाय से आती हैं, पर उनका अगर विवाह के बाद के हिसाब से देखा जाए तो विवाह के बाद वो चूँकि पारसी समुदाय में अब पारसी समुदाय की हो गई हैं, तो पारसी समुदाय भी अल्पसंख्यक में आता है, और इस लिहाज से स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक समुदाय का मंत्रालय दिया गया है। राहुल गांधी को हरा करके वो अमेठी से सांसद हैं। तेज़ तर्रार नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। हालांकि आजकल वो भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करती हैं, एक तरफ अपने बयानों को लेकर के, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जब भी इस सरकार में जब भी किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्मृति ईरानी ही ट्रोल होती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, तो किसी भी चीज़ के जब रेट बढ़ते थे तो सबसे पहले स्मृति ईरानी सड़क पर उतरती थी, या तमाम तरीके के वो सोशल मीडिया पोस्ट करती थी, कभी सिलेंडर लेकर के, कभी प्याज की माला पहनकर, और इस तरीके की तमाम पोस्टर्स इनके सोशल मीडिया में हैं जो अब खूब वायरल होते हैं, खूब ट्रेंड होते हैं। ख़ास तौर से जब गैस सिलेंडर, पेट्रोल जैसे आम आदमी के ज़रूरतों वाले सामानों के जब रेट बढ़ते हैं। बहरहाल मुद्दे पे वापस आते हैं। भारतीय संसद में जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है वो सबसे निचले स्तर पर है। भारत में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। भारत में जो आबादी है मुस्लिमों की वो लगभग 20 करोड़ है, जो शायद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है। प्रतिशत के लिहाज से बात किया जाए तो 14% आबादी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है, लेकिन 14% आबादी रखने के बाद भी वर्तमान समय में सरकार में इनका प्रतिनिधित्व शून्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और उसकी सरकार बनी, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था, पर उसमें से कोई जीतने में कामयाब नहीं हो पाया था। अब जो पिछले सरकारों की बात की जाए या पूर्व के समय की बात की जाए, तो जो एक लंबा दौर रहा भारतीय जनता पार्टी का, जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर के तौर पर देखा जाता है, उस दौर में सिकंदर वक्त, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम चेहरे थे जिनकी समाज में, मुस्लिम समाज में एक स्वीकार्यता हुआ करती थी। इस वर्तमान सरकार में जब से ये सरकार आई, तब से जो इसके मुख्य चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लगभग हर नेता, या फिर पूरे भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर ली जाए तो उनको हिंदुत्व के राजनीति करने वाले दल के तौर पर जाना जाता है, हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर इनको देखा जाता है। ऐसे में जिस समय एक राजनीतिक दल पर
हिंदुत्व का तमगा लगा हुआ हो, उसके बावजूद इस तरीके की घटनाओं का होना राजनीति में सामान्य तौर तरीकों से, सामान्य रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को जल्द ही दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मीडिया में जो सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों के हिसाब से उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है, या जो ज़्यादा तेज़ी से सुर्खियां अब चलना शुरू हुई हैं उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बहरहाल ये तो संभावनाओं की बात हो गई। ये जो घटना है, यानी मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफ़ा और 75 सालों में पहली बार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार से शून्य होना, उस समय, ऐसे समय में हुआ है जब इसका महत्व और बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि अभी जब हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। उन्होंने वहाँ कार्यकारिणी की बैठक में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने बाकायदा पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि अब पार्टी को पसमानदा मुसलमानों की तरफ देखना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। इसके अलावा अपने इन प्रयासों को बल देने के लिए, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने स्नेह यात्रा निकालने की बात कही। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अपने दल के कार्यकारिणी के बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाते हैं और वहाँ पर मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी सरकार में, उसी सत्ता में, उसी कैबिनेट में, उसी मंत्रिमंडल में जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है वो शून्य हो जाता है। ये दोनों जो बातें हैं, जो दोनों ये घटनाएं हैं वो लगभग एक साथ ही होती हैं। ऐसे में इनकी चर्चा जो है वो बढ़ जाती है। बहरहाल अब जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का तमगा है, उससे भारतीय जनता पार्टी उभरना चाहेगी, क्योंकि अभी आने वाले समय में इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं, इसके अलावा कई और राज्यों में चुनाव होने हैं। फिर 2024 के लिए लोकसभा का चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है। ख़ास तौर से दक्षिण भारत के जिन राज्यों को टारगेट करके बाकायदा हैदराबाद को चुना गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए, तो उस समय उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम समुदाय को अब अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ये इन संभावनाओं को देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो जिनको मजहबी बैलेंस कह सकते हैं या मजहबी स्थायित्व कह सकते हैं, उस तरीके की चीज़ों पर मजहब के हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से ही, चूँकि भारत में धर्म के एक अलग ही महत्व है और राजनीति में भी धर्म का एक अलग महत्व है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मजहबों का प्रतिनिधित्व है वो सरकार के साथ साथ संगठन से लेकर के और सरकार तक में बना रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस टाइप का जो भी नारा है, उस पर लोगों को भी भरोसा रहे, वो भरोसा भाजपा कामयाब रख पाए। धन्यवाद।